प्रश्न, भारत में पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ प्रमुख मुद्दे व आंदोलन कौन से रहे हैं, वर्णन करें। उत्तर, भारत में पर्यावरण से जुड़े हुए कुछ प्रमुख मुद्दे। राष्ट्रीय सोलर मिशन। भारत सरकार ने राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन की शुरुआत की, जिसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन भी कहा जाता है। देश में बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति तथा जीवाश्म ऊर्जा पर बढ़ती निर्भरता को कम करने के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 11 जनवरी 2010 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया था। इस मिशन के तहत 13वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए देश में सिलिकॉन वैली के तर्ज पर अनेक सोलर वैलियों का निर्माण किया जाना था। ये सोलर वैली ऐसे औद्योगिक क्षेत्र होते, जहां बिजली के बजाय सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जाता। इस मिशन का उद्देश्य भारत को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक अग्रणी देश बनाना था। इस मिशन में 3 अवस्थाओं वाला एक प्लान बनाया गया था, जो 11वीं पंचवर्षीय योजना से आरंभ होकर 13वीं पंचवर्षीय योजना 2022 तक निर्धारित थे। देश में कांग्रेस के पीछे जाने और बीजेपी सरकार के बनने के उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस मिशन के प्रावधानों में समय के अनुरूप कई संशोधन किए गए हैं और नई तकनीक के आधार पर कुछ नए लक्ष्य निर्धारित किए गए। साथ ही कोरोना महामारी के कारण भी मिशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में एक बाधा अवश्य ही सामने रही, जिसने काफी समय खराब किया। इस मिशन के प्रमुख लक्ष्य हैं 1 लाख मेगावाट सौर ऊर्जा की प्राप्ति के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना, स्वदेशी तकनीक से सौर ऊष्मा के उत्पादन तथा बाजार के लिए आदर्श स्थिति निर्मित करना, 20 मिलियन वर्ग मीटर सोलर थर्मल संग्रह स्थल प्राप्त करना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 20 मिलियन सौर लाइटें लगाना। लगभग 4,337 करोड़ रुपए की आरंभिक पूंजी से आरंभ की गई यह महत्वाकांक्षी परियोजना देश की ऊर्जा आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कावेरी नदी जल विवाद। यह विवाद कर्नाटक, तमिलनाडु व केरल राज्यों के मध्य कावेरी जल के बंटवारे को लेकर है। इस विवाद में केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी भी शामिल है। कावेरी एक अंतर्राज्यीय नदी है। इस नदी के जल विवाद का एक लंबा इतिहास रहा है, जिसकी शुरुआत 19वीं सदी में हुई। उस समय ब्रिटिश राज के अंतर्गत ये विवाद मद्रास प्रेसिडेंसी व मैसूर राज्य के बीच था। भारत सरकार द्वारा 1972 में बनाई गई एक कमेटी की रिपोर्ट और विशेषज्ञों की सिफारिशों के बाद अगस्त 1976 में कावेरी जल विवाद के सभी 4 दावेदारों के मध्य एक समझौता हुआ। इस समझौते की घोषणा संसद में भी की गई थी, लेकिन इस समझौते का ठीक ढंग से पालन न होने के कारण यह विवाद आज भी चल रहा है। कानूनी जानकारों का मानना है कि इस समस्या के कानूनी समाधान मौजूद है, लेकिन जब तक इन चारों संबद्ध राज्यों के बीच चल रही राजनीति व वर्चस्व का खेल समाप्त नहीं होता, इस विवाद का हल निकल पाना मुश्किल है। सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध भारत का दूसरा सबसे बड़ा बांध है, जिसकी कुल ऊंचाई 163 मीटर है। नर्मदा नदी पर बनने वाले 30 बांधों में सरदार सरोवर और महेश्वर 2 सबसे बड़ी बांध परियोजनाएं हैं और इनका लगातार विरोध होता रहा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य गुजरात के सूखाग्रस्त इलाकों में पानी पहुंचाना और मध्य प्रदेश के लिए बिजली पैदा करना है। इसी कारण नर्मदा बचाओ आंदोलन भी चलाया गया। यह आंदोलन पर्यावरण की रक्षा, आदिवासियों एवं किसानों की आजीविका से जुड़ा हुआ एक वृहद आंदोलन है। इस नदी जल परियोजना द्वारा लगभग 1 लाख लोगों के विस्थापित होने, जिनमें 58% आदिवासी हैं, एवं 37,000 हेक्टेयर भूमि के जलमग्न होने का खतरा था। इस आंदोलन के नेतृत्वकर्ता बाबा आमटे मेघा पाटकर एवं अरुंधति रॉय है और यह आंदोलन सफल रहा तथा उच्चतम न्यायालय ने विस्थापित लोगों के उचित पुनर्वास की स्पष्ट नीति लागू करने के निर्देश दिए। चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन पेड़ों की कटाई रोकने के लिए किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। आंदोलन के अंतर्गत 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड, तब उत्तर प्रदेश के वनों में शांत एवं अहिंसक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक उपयोग हेतु वनों की कटाई को रोकना था। वनों की कटाई को रोकने के लिए लोग वृक्षों से चिपक कर खड़े होने लगे थे। चिपको आंदोलन की शुरुआत हेतु प्रेरणा राजस्थान के खेजली गांव से मिली। सन 1731 में अजीत सिंह के आदेश पर काटे जा रहे खेजरी वृक्ष को बचाने के लिए अमृता देवी बिश्नोई व उनकी 3 पुत्रियों वृक्षों से चिपककर विरोध करने लगी, परंतु अजीत सिंह के लोगों द्वारा इन 4 समेत 363 लोगों को वृक्ष के साथ काट दिया गया था। इस आंदोलन के जनक सुंदरलाल बहुगुणा, गौरी देवी एवं चंडी प्रसाद भट्ट थे तथा अन्य कार्यकर्ताओं में ग्रामीण महिलाएं थीं। इस आंदोलन को बड़ी जीत तब मिली जब 1990 में इंदिरा गांधी ने प्रदेश को हिमालयी वन में वृक्षों की कटाई पर 15 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया। अप्पिको आंदोलन। उत्तर भारत का चिपको आंदोलन दक्षिण भारत में अप्पिको आंदोलन के रूप में उभरकर सामने आया।
अपिको कन्नड़ शब्द है जिसका अर्थ है गले लगना। यह आंदोलन कर्नाटक में सितंबर 1983 में प्रारंभ हुआ। यह आंदोलन पूरे जोश से 38 दिनों तक चला। इसके नेतृत्वकर्ता पांडुरंग हेगड़े थे। तरुण भारत संघ। तरुण भारत संघ एक गैर सरकारी संस्था है जो लोगों को वन एवं जल संरक्षण के मुद्दों पर जागरूक करने का कार्य करती है। राजेंद्र सिंह इसके संस्थापक एवं वर्तमान अध्यक्ष है। इन्हें मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। जंगल बचाओ आंदोलन। जंगल बचाओ आंदोलन 1980 में बिहार में शुरू हुआ था, जो वर्तमान झारखंड एवं उड़ीसा तक फैल गया। जब सरकार ने प्राकृतिक साल के जंगल को काटकर वहां पर कीमती सागौन के वृक्ष लगाने की योजना बनाई तो सिंहभूम जिले के आदिवासियों ने यह आंदोलन प्रारंभ किया। गंगा बचाओ आंदोलन। गांधी जी के अहिंसक आंदोलन पर आधारित यह गंगा को स्वच्छ करने का आंदोलन था। यह आंदोलन उत्तर प्रदेश व बिहार में व्यापक रूप से चलाया गया, जिसे धार्मिक नेताओं, राजनीतिज्ञों, अध्यात्मवादियों, पर्यावरणविदों, वैज्ञानिकों तथा लेखकों का समर्थन व सहयोग मिला। प्रस्तुति समापन। आपका धन्यवाद। Disclaimer: This notes has been made after a lot of research, yet the accuracy of the answers may vary. The author assumes no responsibility or liability for any errors or omissions in the content of this notes.